संबल में जिस हिसाब से ज्ञानवापी मंदिर को लेकर के बात हो रही है और जिस हिसाब से अब हिंदू प्रखर हो करके नजर आ रहे हैं, ये अब उनको अकल आया है कि ये पजामे का नाड़ा खोलना, ये गंदे इशारे करना, ये लड़कियों को ताड़ना, ये लड़कियों का फोटो खींचना जूम करके मोबाइल पर, ये बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि धीरे 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 हिंदू इनकी अभद्र हरकतों से छटता चला जाए और हटता चला जाए और ये धीरे धीरे एक एक एरिया करके कैप्चर करते चले जाए। और यही वजह है कि देवबंद से हमें कभी कभी आवाज आ जाती है गजवाए हिंद। पूरे अल कुरान में ज्ञानवापी शब्द नहीं है। ज्ञानवापी इज अ संस्कृत वर्ड एंड ज्ञानवापी मीनिंग इज वेल ऑफ नॉलेज, नॉलेज का कुआं, ज्ञान का कुआं। तो जो शब्द ही हमारे कुरान में नहीं है उस पर मस्जिद कैसे बन सकती है? ये आज भाई जो बाबरी मस्जिद के लिए बहुत मेंढक की तरह फुदकते हैं और अपना लुंगी उठा उठा करके लुंगी डांस करते हैं और पजामा उठा उठा करके नाड़ा खोलते हैं, जरा बताएं तो कि जब बाबरी मस्जिद थी तो वहां अगरबत्ती जलाने के लिए कौन मुल्ला जाता था? कोई नहीं जाता था। इमाम बुखारी जाता था, महमूद मदनी जाता था, अरशद मदनी जाता था। अरे बाबरी मस्जिद के तो हालात ऐसे थे कि जा करके पशु पक्षी मूतते थे और हगते थे, बच्चे जाकर के हक करके आते थे, वहां पर पैर रखने में घिन आता था बाबरी मस्जिद में। तब इनके इस्लाम का जोश जागा नहीं था कि लैंड जिहाद के माध्यम से लैंड कब्जा करते हैं और जानबूझ करके इस्लामिक चीजों को और धार्मिक चीजों को बनाते हैं ताकि उसमें एक मजहबी सेंटिमेंट डाला जा सके कोर्ट के परिषद के अंदर जज साहब के सामने। हिंदू जो है वो मजार भी चले जा रहे हैं, चादर भी चढ़ा ले रहे हैं। हिंदू बेटियां लव जिहाद के चक्कर में कठमुल्ले से शादी भी कर रही हैं, अपने ही कोक से तैमूर और जहांगीर और औरंगजेब भी पैदा कर रही हैं, आर्यन खान भी पैदा कर रही हैं, तैमूर खान भी पैदा कर रही हैं। तो ये सब हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में थी तो उत्तराखंड के स्थानीय लोगों ने बताया कि मैडम ये इनकी स्ट्रैटेजी थी कि मदरसे से जब ये निकलता था लड़का लोग तो पजामा का नाड़ा खोल करके वहीं पर अपना निकाल करके सुसु करने लगता था। लड़कियां आना जाना कर रही हैं अपने घर के अंदर तो ताड़ता था, सीटी बजाता था, पुड़कियां बजाता था, गंदे गंदे इशारे करता था। हम लोग धीरे धीरे यहाँ से छटने लगे। बाद में पता चला कि ये तो हमें यहाँ से भगा रहा था ये हरकतें करके। मुस्लिम घर की जो लड़कियां होती हैं वो तो मस्जिद नहीं जाती, जो हिंदू लड़के ताड़ेंगे, लेकिन हिंदू घर की जो बेटियां होती हैं वो तो मंदिर जाती हैं शाम के वक्त में या सुबह के वक्त में। माता बहनें जाती हैं, बहुएं जाती हैं तो वो ताड़ते हैं। अल कुरान इस बात की वजाहत करता है कि जो कोई भी मजार परस्ती करता है वो मुकम्मल मुसलमान हो ही नहीं सकता है और जन्नत में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। खुद अल कुरान में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो कोई भी मजार जाकर के मन्नत मांगता है या सजदा करता है या मजार को मानता है उसको अशरफुल मखलूकात या मुसलमान या उम्मह नहीं माना जाएगा। तो आखिर ये मज़ारें इतनी बन क्यों रही हैं? और 1947 से लेकर के 2025 तक में इतनी मज़ारें बढ़ कैसे गई हैं? शौचालय के बगल में मज़ार, तो पेड़ के बगल में मज़ार, ट्रेन के पटरियों पर मज़ार, रेलवे स्टेशन पर मज़ार। टैक्स कौन दे रहा है? टैक्स हिंदू दे रहे हैं, टैक्स हम जैसे सनातनी मुसलमान दे रहे हैं। अब ये जो गोरू गोश्त काट करके बेचता है ये टैक्स थोड़ी देता है। ये जो मौलाना साजिद रशीदी है ये टैक्स पे करता होगा। निकलवाइए तो इसका 5 साल का टैक्स का पेपर कितना पे करता है। अगर एक बाप का जना है साजिद रशीदी तो अपना टैक्स का पेपर निकाल करके दिखाए और अपने परिवार में अपनी बीवी का टैक्स का पेपर निकाल करके दिखाए, अपने बेटे बेटियों का, अपने दामाद का, अपनी बहू का टैक्स का पेपर निकाल करके दिखाए। और मैं चैलेंज करती हूँ कि मेरे घर में जितने भी फर्द है, मेरे घर में जितने भी लोग हैं, मैं सबका टैक्स का पेपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाने को तैयार हूं। मुसलमान जो 22 करोड़ है उसमें मात्र 5 से 6 करोड़ मुसलमान टैक्स पे करता है, बाकी सब पता है दूध भात के तरीके से आगे बढ़ रहा है। आप जामा मस्जिद जाइए, जामा मस्जिद में जो मटर का चाट बेच रहा है, जो कबाब बेच रहा है, जो बाकर खानी रोटी बेच रहा है, क्या वो टैक्स पे कर रहा है? अब आती है बात जय श्री राम का नारा। तो ये जो रोड पर नमाज होता है 52 बार, ये क्यों होता है? उसके बाद फिर ये जो साल में होता है या हसन या हुसैन, ये क्यों होता है? ये जो अरबी में अजान दी जाती है अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल सलाह हय्या अलल सलाह अल्लाहु अकबर, ये क्यों होता है? भारत में जय श्री राम का नारा लगाने पर विवाद और 184-85 बार 52 बार आप अजान दे रहे हो चीख चीख करके, गला फाड़ फाड़ करके, वो उससे विवाद नहीं हो सकता है क्या?
नमस्कार, स्वागत है आपका वो न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंदू आबादी में कमी की जो रिपोर्ट पेश करी गई है सीएम योगी को, उसके बाद से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट में ये दावा करा गया है कि आज़ादी के बाद से हिंदुओं की आबादी 45% से घटकर 15% हो गई है। और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ गंभीरता से वार्तालाप करने के लिए मौजूद है एडवोकेट नाजिया इलाही खान। तो हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मुद्दे पर अपनी क्या विचारधारा रखती हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये कि आज़ादी के बाद से 30% आबादी हिंदू की कम हो गई है, तो इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य लगता है कि जिस हिसाब से सनातन धर्म के एक्सेप्टेंस का नाजायज़ फ़ायदा हिंदुओं ने खुद उठाया है और उसी की वजह है कि आज हिंदुओं की आबादी भारत में कम होती चली जा रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस के समर्थक धीरे धीरे और कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता धीरे धीरे हिंदुओं को लिब्रांडो हिंदू बनाने की कोशिश में जुटे और लगे हैं, और वो भी आज से नहीं 1947 से जुटे हुए हैं। ये भी हमारे लिए दुर्भाग्य है कि अब तक जो हिंदू हैं वो अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब हम अध्यायों को पढ़ते हैं और उसका उच्चारण करते हैं या श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ज्ञान विज्ञान क्या है और एक्सेप्टेंस कितना इन्हेंस करके बताया गया है सनातन धर्म में। पर इसी एक्सेप्टेंस का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके हिंदू जो हैं वो मज़ार भी चले जा रहे हैं, चादर भी चढ़ा ले रहे हैं। हिंदू बेटियां लव जिहाद के चक्कर में कठमुल्ले से शादी भी कर रही हैं। अपने ही कोख से तैमूर और जहांगीर और औरंगज़ेब भी पैदा कर रही हैं, आर्यन खान भी पैदा कर रही हैं, तैमूर खान भी पैदा कर रही हैं। तो ये सब हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। दूसरी, मैं आपको मूल वजह बताना चाहती हूँ कि अल कुरान इस बात की वजाहत करता है कि जो कोई भी मज़ार परस्ती करता है वो मुकम्मल मुसलमान हो ही नहीं सकता है और जन्नत में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। खुद अल कुरान में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो कोई भी मज़ार जा कर के मन्नत मांगता है या सजदा करता है या मज़ार को मानता है उसको अशरफुल मखलूक़ात या मुसलमान या उम्मह नहीं माना जाएगा। तो आखिर ये मज़ारें इतनी बन क्यों रही हैं? और 1947 से लेकर के 2025 तक में इतनी मज़ारें बढ़ कैसे गई हैं? शौचालय के बगल में मज़ार, तो पेड़ के बगल में मज़ार, ट्रेन के पटरियों पर मज़ार, रेलवे स्टेशन पर मज़ार, कहीं आप जहाँ किधर भी जाइएगा वहाँ आपको मज़ारें दिखती हैं। बेसिकली एक तो ये लैंड जिहाद के माध्यम से लैंड कब्ज़ा करते हैं और जानबूझ करके इस्लामिक चीज़ों को और धार्मिक चीज़ों को बनाते हैं ताकि उसमें एक मजहबी सेंटिमेंट डाला जा सके कोर्ट के परिषद के अंदर जज साहब के सामने। दूसरा कि ये मस्जिद, मदरसा और मज़ार जिस हिसाब से 1947 आज़ादी के वक्त से लेकर के अभी तक में बढ़ा है उसमें इनकी स्ट्रैटेजी रही है कि मदरसों के बगल में जितने भी हिंदू घर होते हैं वो बेचारे धीरे धीरे हट जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि मुस्लिम घर की जो लड़कियां होती हैं वो तो मस्जिद नहीं जाती, जो हिंदू लड़के ताड़ेंगे, लेकिन हिंदू घर की जो बेटियां होती हैं वो तो मंदिर जाती हैं शाम के वक्त में या सुबह के वक्त में, माता बहनें जाती हैं, बहुएं जाती हैं, तो वो ताड़ते हैं। अब जैसे उत्तराखंड में, मैं अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में थी, तो उत्तराखंड के स्थानीय लोगों ने बताया कि मैडम ये इनकी स्ट्रैटेजी थी कि मदरसे से जब ये निकलता था लड़का लोग तो पजामा का नाड़ा खोल करके वहीं पर अपना निकाल करके सुसु करने लगता था। लड़कियां आना जाना कर रही हैं अपने घर के अंदर तो ताड़ता था, सीटी बजाता था, पुड़कियां बजाता था, गंदे गंदे इशारे करता था। हम लोग धीरे धीरे यहाँ से छटने लगे। बाद में पता चला कि ये तो हमें यहाँ से भगा रहा था ये हरकतें करके। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि संभल में जिस हिसाब से ज्ञानवापी मंदिर को लेकर के बात हो रही है और जिस हिसाब से अब हिंदू प्रखर हो करके नज़र आ रहे हैं, ये अब उनको अकल आया है कि ये पजामे का
का नाड़ा खोलना, ये गंदे इशारे करना, ये लड़कियों को ताड़ना, ये लड़कियों का फोटो खींचना जूम करके मोबाइल पर, ये बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि धीरे 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 हिंदू इनकी अभद्र हरकतों से छटता चला जाए और हटता चला जाए, और ये धीरे धीरे एक एक एरिया करके कैप्चर करते चले जाए। और यही वजह है कि देवबंद से हमें कभी कभी आवाज आ जाती है गजवाए हिंद की। अभी इसी मुद्दे पे, संभल मुद्दे पे, हमने मौलाना साजिद रशीदी जी से भी बात करी थी, लेकिन उनका दृष्टिकोण ज़रा अलग था इसको लेके। उनका कहना है कि पहली बात तो मुझे नहीं है भरोसा कि इस रिपोर्ट के आधार पर निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि कमेटी में सिर्फ हिंदू हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। दूसरा, रही बात वहाँ पे रोजगार और कमाई का साधन नहीं है, हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी पलायन कर रहा है। नहीं, मैं कल उत्तर प्रदेश लखनऊ में थी, मेरे 2 दिन का दौरा था। उससे पहले मैं 5 दिन के दौरे पर मैं उत्तराखंड थी, और अब मैं बंगाल जा रही हूँ। साजिद रशीदी ये एक नहायत ही अनपढ़ जाहिल किस्म का इंसान है। मदरसा छाप, घटर छाप, पजामा छाप, ये लोग क्या समझेगा देश के संविधान को, देश की इकोनॉमी को, देश के जीडीपी को, देश के फाइनेंस को, देश के इम्प्रूवमेंट को, देश के डेवलपमेंट को, देश की आर्थिक व्यवस्था को, या देश के जेनरेशन गैप को, या देश की लिटरेसी के ग्राफ को, ये लोग नहीं समझ सकता है। अब जितनी बातें मैंने आपसे कही हैं, ये अगर आप उनसे पूछिएगा तो वो नहीं कुछ बता पाएगा। वो क्या बता पाएगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और क्या बता पाएगा? 5 वक्त अजान चीख चीख करके पुकारो मुसलमानों को, क्योंकि सारे मुसलमान तो बहरे हैं, उनको तो चीख करके पुकारना पड़ता है कि हिंदुओं का भगवान कुछ नहीं होता है, सिर्फ मुसलमानों के अल्लाह ही सब कुछ होते हैं। साजिद रशीदी अभद्र टिप्पणियाँ इसीलिए करता है ताकि उसको टीआरपी मिलती रहे, और कुछ चैनल वाले हैं जो उसको बुला भी लेते हैं, तो थोड़ी बहुत उसका दुकान चलता भी रहता है। वैसे तो मैंने साजिद रशीदी के ऊपर कई केसेस करके रखे हुए हैं, कलकत्ता में भी करके रखा हुआ है मैंने, और दिल्ली में भी करके रखा हुआ है। छुपा रहता है, गली मोहल्ले के लोग उसको गालियां परोसते हैं। जो साजिद रशीदी इतनी लंबी दाढ़ी रख करके, सर पे टोपी पहन करके, एक सभ्य साड़ी में लिपटी हुई भारतीय महिला को नंगी बोल सकता है, तो वो अपने घर की महिलाओं को क्या क्या बोलता होगा, इसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बात ये। दूसरी बात, जितने भी रिटायर आईएएस आईपीएस होते हैं, जितने भी रिटायर जज होते हैं, जितने भी रिटायर मजिस्ट्रेट होते हैं, ये उनकी कमेटी बना करके किसी ना किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी ना किसी टीम में उनको बैठाया ही जाता है। अब ये चीज़ें साजिद रशीदी से आप पूछिएगा तो वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको सिर्फ आर्टिकल 19 रटा हुआ है, जो एब्सोल्यूट और फ्रीडम ऑफ रिलीजन रटा हुआ है, जो एब्सोल्यूट है भी नहीं। लेकिन अब उसके डेप्थ में सब सेक्शन चले जाइएगा, कुछ और आर्टिकल इधर उधर से पूछ लीजिएगा कि आर्टिकल 300 क्या होता है, आर्टिकल 300A क्या होता है, सब सेक्शन क्या होता है, क्लॉजेस क्या होते हैं, चैप्टर्स क्या होता है संविधान में, तो नहीं बता पाएगा। तो आपका सवाल बहुत उचित था, लेकिन आपने जिसको चुना था वो जाहिल था, वो मदरसा छाप था। रिपोर्ट में जिस तरीके से बताया गया है, हिंदुओं की कमी जो है, संख्या जो है घटती जा रही है। उन्होंने बोला कि एक तरफा दृष्टिकोण है, और जो कमेटी बनाई गई थी पिछले साल जो दंगे थे उसके बाद कमेटी बनाई गई, तो उनका कहना है कि पहली बात तो जय श्री राम के नारे लगाए गए, जो कि गलत था उनके नज़रिए में, कि आप किसी मस्जिद के बाहर से जा रहे हैं तो जय श्री राम का नारा आप नहीं लगा सकते, और ये प्री प्लान था। उनका कहना है साफ शब्दों में कि ये प्री प्लान था, वो पहले से ही माइंड बना के आए थे कि भड़काना है। देखिए, मैं यहाँ पर इतने टुच्चे लोगों का जवाब देने के लिए तो बैठी हुई नहीं हूँ, और जहाँ तक बात है कि जो कमेटी बैठाई गई थी और जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जो रिपोर्ट सबमिट किया है, वो कानूनी तरीके से इन्वेस्टिगेट करके वो रिपोर्ट सबमिट किया गया है। अगर उस रिपोर्ट में कोई इफ़ या बट किसी भी मौलाना को, किसी भी मुस्लिम समाज के ठेकेदार को, या किसी भी मौलवी मुफ्ती को अगर नज़र आ रहा है, तो देश का न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायपालिका खुला हुआ है। अगर जो कमेटी के तहत संवैधानिक और इंडियन जुडिशरी के तहत जो रिसर्च और जो सारे तथ्य और सत्य जो सामने आए हैं, और जिसका रिपोर्ट माननीय योगी जी को सबमिट किया गया है, उस पर अगर कोई नाराज़गी पिटिशन या कोई और पिटिशन डालना है तो वो कोर्ट में डाला जा सकता है। साजिद रशीदी को कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं, ये गलत है। अब आती है बात जय श्री राम का नारा। तो ये जो रोड पर नमाज होता है 52 बार, ये क्यों होता है?
उसके बाद फिर ये जो साल में होता है या हसन या हुसैन, ये क्यों होता है? ये जो अरबी में अजान दी जाती है, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल सलाह, अल्लाहु अकबर, ये क्यों होता है? भारत में जय श्री राम का नारा लगाने पर विवाद, और 184-85 बार 52 बार आप अजान दे रहे हो चीख चीख करके, गला फाड़ फाड़ करके, वो उससे विवाद नहीं हो सकता है क्या? उससे भी तो विवाद हो सकता है। मैं किसी भी चैनल पर बैठूं, मैं हर हर महादेव बोलती हूँ, मैं किसी भी मंच पर जाऊं, मैं हर हर महादेव बोलती हूँ। कोई मेरे चैम्बर में कितने ही लोग आ जाए, मैं राम राम बोलती हूँ, तो ये विवाद है? अब आप किसी मुसलमान के घर जाइएगा तो वो अस्सलाम वालेकुम बोलेगा, और कितने ही मुसलमान धर्मगुरु हैं जो बैठते हैं चैनल पर एज अ पैनलिस्ट, तो वो अस्सलाम वालेकुम ही बोलते हैं, तो उससे विवाद हो जाएगा। देखिए, ये सब भड़काओ राजनीति और ये सब भड़काओ दुकान वाला जो काम ये सब दाढ़ी वाले मौलाना कर रहे हैं, ये अब चलने वाला है नहीं। कुछ दिन और मेंढक की तरह फुदक लें, अब पूरा ही पर काटा जाएगा। आपको लग रहा है कि जब से भाजपा आई है, कि कुछ लोगों का कहना है कि जब से भाजपा आई है तब से हिंदुओं और मुस्लिम में नफरत पैदा ज़्यादा हो गई है एक दूसरे को लेके? झूठ की राजनीति होती है, सरकार झूठ बोलती है और नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है। कल ही राहुल गांधी जी ने कहा कि वोट को लेकर के और SIR को लेकर के केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मीडिया के सामने बोलने से, कोई भी अगर बोल रहा है ये बात कि भाजपा झूठ बोलती है, मीडिया के सामने बोलने से तो कुछ होगा नहीं। उस झूठ का पूरा सत्य लेकर के अगर देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में जा कर के उसको प्रूव कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा ना। या कोई कह दे कि नाजिया का 5 पति है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो 5 पति बैठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो ना, सत्य के साथ, प्रूफ के साथ, और उस 5 पतियों को ले जाओ देश के सर्वोच्च न्यायपालिका कि ये नाजिया का 5 पति है, अब तक झूठ बोलती थी कि 5 पति नहीं है। तो सब मेरा मुंह तो ऐसे ही झुक जाएगा। तो अगर वाकई में वोट की चोरी आदरणीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायपालिका में प्रूफ कर दे, तो वो प्रधानमंत्री की नज़र ऐसे ही झुक जाएगी कि भाई मेरा झूठ सामने आ गया। मुझे इसमें कोई क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, ये जनता समझ रही है। बात ये दूसरी बात जो आपका दूसरा जवाब है कि हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है, भाई हिंदू मुस्लिम तो अब हो ही नहीं रहा है। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने 3 तलाक बैन करने पर एक महत्वपूर्ण सेक्शन लाए, कानून लेकर के आए। उस 3 तलाक को बैन करने के लिए हमने कितने आक्रोश और कितने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का सामना किया है, इसका अंदाज़ा किसी को है? इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ क्या मुसलमान नहीं उठा रहे हैं? उठा रहे हैं। आज सड़कें बन रही हैं, आज हम बाई कार दिल्ली बॉम्बे कहीं भी चले जा रहे हैं, तो क्या उन सड़कों का लाभ मुसलमान नहीं उठा रहे हैं? सब उठा रहे हैं। ये जो जितने इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना लाविश हो रहा है, इतना लग्जेरियस हो रहा है, इतना इन्हांस हो रहा है, इतना इम्प्रूव हो रहा है, क्या इसका फ़ायदा मुसलमान नहीं उठा रहे हैं? बिल्कुल उठा रहे हैं। लेकिन टैक्स कौन दे रहा है? टैक्स हिंदू दे रहे हैं, टैक्स हम जैसे सनातनी मुसलमान दे रहे हैं। अब ये जो गोरू गोश्त काट करके बेचता है ये टैक्स थोड़ी देता है। ये जो मौलाना साजिद रशीदी है ये टैक्स पे करता होगा। निकलवाइए तो इसका 5 साल का टैक्स का पेपर कितना पे करता है। अगर एक बाप का जना है साजिद रशीदी तो अपना टैक्स का पेपर निकाल करके दिखाए, और अपने परिवार में अपनी बीवी का टैक्स का पेपर निकाल करके दिखाए, अपने बेटे बेटियों का, अपने दामाद का, अपनी बहू का टैक्स का पेपर निकाल करके दिखाए। और मैं चैलेंज करती हूँ कि मेरे घर में जितने भी फर्द है, मेरे घर में जितने भी लोग हैं, मैं सबका टैक्स का पेपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाने को तैयार हूँ। तो मुसलमान जो 22 करोड़ है उसमें मात्र 5 से 6 करोड़ मुसलमान टैक्स पे करता है, बाकी सब पता है दूध भात के तरीके से आगे बढ़ रहा है। आप जामा मस्जिद जाइए, जामा मस्जिद में जो मटर का चाट बेच रहा है, जो कबाब बेच रहा है, जो बाकरखानी रोटी बेच रहा है, क्या वो टैक्स पे कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो एक तो आप सरकार के कलेजे में बैठ करके दाल मूंग करके आप सरकार का ले रहे हो, और ऊपर से आप कह रहे हो कि तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। अरे भैया, जो 40 लाख मंदिरें हैं हम तो लेंगे, हम तो लेंगे 40,000 मंदिरें। तो इसके बाद आपको लगता नहीं सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है, खतरा हो सकता है कि दंगे ना हो जाएं इस रिपोर्ट के बाद?
देखिए पूरे अल कुरान में ज्ञानवापी शब्द नहीं है। ज्ञानवापी इज अ संस्कृत वर्ड एंड ज्ञानवापी मीनिंग इज वेल ऑफ नॉलेज, नॉलेज का कुआं, ज्ञान का कुआं। तो जो शब्द ही हमारे कुरान में नहीं है उस पर मस्जिद कैसे बन सकती है? ये आज भी जो बाबरी मस्जिद के लिए बहुत मेंढक की तरह फुदकते हैं और अपना लुंगी उठा उठा करके लुंगी डांस करते हैं और पजामा उठा उठा करके नाड़ा खोलते हैं, ज़रा बताएं तो कि जब बाबरी मस्जिद थी तो वहाँ अगरबत्ती जलाने के लिए कौन मुल्ला जाता था? कोई नहीं जाता था। इमाम बुखारी जाता था, महमूद मदनी जाता था, अरशद मदनी जाता था। अरे बाबरी मस्जिद के तो हालात ऐसे थे कि जा करके पशु पक्षी मूतते थे और हगते थे, बच्चे जा करके हक करके आते थे वहाँ पर, पैर रखने में घिन आता था बाबरी मस्जिद में। तब इनके इस्लाम का जोश जागा नहीं था और वहाँ पर जो चीज़ें बनी हुई थी वो पूरी की पूरी मंदिर के हिसाब से बनी हुई थी। लेकिन अगर आपने कब्जा किया हुआ था, अगर आप औरंगजेब की रियासत को और वसीयत को आगे बढ़ा रहे थे तो जाते नमाज पढ़ते बाबरी मस्जिद में, साफ सुथरा बेहतरीन खूबसूरत बना करके रखते कि आदमी सोच में भी पड़ जाता कि भाई मुसलमानों के हैंड ओवर है तो मुसलमानों ने बहुत खूबसूरत बना करके रखा। अब एक और आपको उल्लेख दे देती हूँ, मिसाल दे देती हूँ। जिस दिन राम मंदिर की जगह मिली उसी दिन 27 एकड़ मस्जिद की भी जगह मिली। क्या बन गई मस्जिद? आप चलिए मेरे साथ, मैं कल 2 दिन के दौरे से होकर आई हूँ। गाय हग रहा है, मुर्गियाँ हग रही हैं और साथ में उस गांव के बच्चे भी पैंट और चड्डी उतार उतार करके हग रहे हैं मस्जिद की जगह पर। तो भैया आपको मस्जिद की जगह मिली, आप मस्जिद नहीं बना रहे हो, आप खाली हवाबाजी कर रहे हो, दाढ़ी हिला हिला करके साथ साथ आप लुंगी डांस कर रहे हो, तो वो सब अब बर्दाश्त नहीं होगा। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, मेरा ये चैम्बर है। अगर कोई आकर के इसको कब्जा करने की कोशिश करेगा, बाप का नाम भुलाने की ताकत हम लोग रखते हैं। तो उसी तरीके से 40,000 जो हमारी मंदिरें हैं उसको वापस हम लेकर रहेंगे और संवैधानिक और देश के कानून के तरीके से लेकर के रहेंगे।